बड़ों को प्रणाम, साथियों को नमस्कार और छोटों को प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों, खुश हों और अपने अपने जीवन में उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। मार्च 2025 में 2 ग्रहण, कौन सी राशियों पर आएगा संकट? जानिए बचाव के उपाय। मार्च 2025 में 14 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहे हैं, जो कई राशियों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का सटीक समय और प्रभाव, किन राशियों के लिए ग्रहण होंगे अशुभ, क्या करें और क्या न करें ग्रहण के दौरान, ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए खास उपाय। मार्च 2025 में 2 महत्वपूर्ण ग्रहण घटित होंगे, जो विभिन्न राशियों पर विशेष प्रभाव डालेंगे। पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को होली के दिन कन्या राशि में लगेगा, जबकि दूसरा सूर्य ग्रहण 29 मार्च को मीन राशि में होगा। इन दोनों ग्रहणों के कारण कई लोगों के जीवन में उथल-पुथल हो सकती है। हिंदू ज्योतिष में ग्रहणों को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इनका प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों में भी ग्रहण के दौरान किए जाने वाले नियमों और उपायों का विशेष उल्लेख है। इस लेख में हम ग्रहणों के समय, उनके प्रभाव और उनसे बचाव के उपायों की विस्तृत चर्चा करेंगे। चंद्र ग्रहण का समय 14 मार्च 2025 को होली के विशेष संयोग पर पूर्ण चंद्र ग्रहण घटित होगा। यह ग्रहण सुबह 10:41 बजे प्रारंभ होकर दोपहर 2:18 बजे समाप्त होगा, जिसकी कुल अवधि लगभग 3 घंटे 37 मिनट की होगी। खगोलीय दृष्टि से यह ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और भारत में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। यह चंद्र ग्रहण विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर स्थिति में है। होली और ग्रहण का एक साथ आना एक दुर्लभ संयोग है, जिससे धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व बढ़ जाता है। इस दौरान ध्यान, मंत्र जप और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 29 मार्च 2025 को पूर्ण सूर्य ग्रहण घटित होगा, जो सुबह 6:15 बजे प्रारंभ होकर 9:36 बजे समाप्त होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 21 मिनट होगी। खगोलीय दृष्टि से यह ग्रहण मीन राशि और रेवती नक्षत्र में पड़ेगा। हालांकि यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन यह कुछ देशों में ही पूर्ण रूप से दिखाई देगा, जबकि भारत में इसे आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। यह सूर्य ग्रहण मीन राशि में होने के कारण मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। विशेष रूप से धनु, मीन, कन्या और मिथुन राशियों को इस दौरान सतर्क रहना चाहिए। ग्रहणों का प्रभाव विशेष रूप से मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, सिंह, धनु और मीन राशि। मेष राशि, ग्रहण के अशुभ प्रभाव के कारण मेष राशि के जातकों के जीवन में कुछ अप्रत्याशित बदलाव आ सकते हैं, जो परेशानी का कारण बन सकते हैं। इस अवधि में खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे आपकी आय से अधिक व्यय हो सकता है। आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे आंखों में जलन, पानी आना, दृष्टि कमजोर होना, पैर में चोट या मोच लगना। इस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो सकती है, जिससे बीमारियों की चपेट में आने की संभावना बढ़ सकती है। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण आर्थिक चुनौतियां लेकर आ सकता है। इस दौरान सेहत को लेकर सतर्क रहना आवश्यक होगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। रिश्तेदारों की ओर से कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। शेयर बाजार में निवेश करने से बचें, क्योंकि यह घाटे का सौदा साबित हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बढ़ सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। व्यवसाय में कोई भी जोखिम भरा प्रयोग करने से बचें,
और धन संबंधी किसी भी लेन देन में सतर्कता बरतें। कन्या राशि, इस समय आपका खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खरीदारी की ओर अधिक झुकाव रहेगा, लेकिन वित्तीय स्थिरता के लिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। मानसिक थकान और भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस हो सकते हैं, इसलिए आत्म शांति बनाए रखना आवश्यक होगा। हालांकि थोड़े से प्रयास से आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए पैतृक व्यवसाय में हानि ला सकता है। इस दौरान किसी अज्ञात भय से ग्रसित हो सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अचानक उत्पन्न होने वाली समस्याएं आर्थिक अस्थिरता ला सकती हैं। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए सूर्य देव के मंत्रों का जप करना लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक चुनौतियां ला सकता है। धन की तंगी के कारण पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। पहले से बीमार लोगों की समस्याएं बढ़ने की संभावना है और अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। घर में नकारात्मकता का प्रभाव महसूस होगा, जिससे मन में निराशा उत्पन्न हो सकती है। करियर और व्यापार में बाधाएं आ सकती हैं और कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद हो सकता है। धनु राशि, यह समय आपके जीवन में विभिन्न परेशानियों को बढ़ा सकता है, जिनका असर परिवार, स्वास्थ्य, करियर और कानूनी मामलों पर पड़ सकता है। अनुशासन बनाए रखना और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। कामकाज के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है, जिससे पारिवारिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, विशेषकर छाती संबंधी संक्रमण से बचाव करें। परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। यह समय धैर्य और आत्मानुशासन की परीक्षा ले सकता है। मीन राशि के जातकों को पुरानी बीमारियां दोबारा परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, क्योंकि छोटी समस्याएं भी गंभीर रूप ले सकती हैं। यह समय कर्ज चुकाने के लिए अनुकूल है, लेकिन नई वित्तीय देनदारियों से बचना होगा। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में तनाव बढ़ सकता है, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। प्रेम संबंधों में धोखा मिलने की संभावना है, इसलिए किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। ग्रहणों का प्रभाव विभिन्न राशियों पर। वृषभ राशि, इस ग्रहण का प्रभाव वृषभ राशि वालों की संपत्तियों पर पड़ सकता है। यदि आप किसी वाहन की खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय इसके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। नए घर में स्थानांतरण या घर के नवीनीकरण की योजना को भी फिलहाल टालना बेहतर होगा। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह विचार विमर्श करें और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। मिथुन राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। ग्रहण के प्रभाव से परिवार में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे संबंधों में तनाव आ सकता है। करियर को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच समझकर निर्णय लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय गले और उदर संबंधी परेशानियों को बढ़ा सकता है, इसलिए खान-पान का विशेष ध्यान रखें। तुला राशि, यह समय तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ और मित्रों से सहयोग में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। आपको अपनी गतिविधियों को सीमित करने और अत्यधिक सामाजिकता या पार्टी करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आपका बहुमूल्य समय नष्ट हो सकता है। मकर राशि वालों के जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं, जो मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। यह समय आंतरिक परिवर्तन और नए अनुभवों का संकेत देता है। आपके दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है, जिससे जीवन में सकारात्मक सुधार लाने के अवसर प्राप्त होंगे। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपको अपने भीतर आत्मविश्लेषण करने और मानसिक विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कुंभ राशि, इस समय जीवन साथी के साथ कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें शांति और समझदारी से हल करना महत्वपूर्ण होगा। यदि इन्हें समय पर नहीं सुलझाया गया,
तो वे लंबे समय तक परेशानी का कारण बन सकती हैं। व्यावसायिक साझेदारी के लिए यह समय अनुकूल नहीं है, इसलिए किसी भी नए व्यावसायिक समझौते से बचना बेहतर होगा। ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें? क्या करें? मंत्र जप और ध्यान करें। हनुमान जी और शिव जी की उपासना करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और घर की शुद्धि करें। गरीबों को दान करें, विशेष रूप से अनाज और वस्त्र। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें और मंत्र जाप करें। क्या न करें? ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचें। खुले आसमान के नीचे ग्रहण देखने से बचें। शुभ कार्यों या नए निवेश से बचें। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचें। सोने और आलस्य में समय व्यर्थ न करें। मार्च 2025 में लगने वाले दोनों ग्रहण कुछ राशियों के लिए अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इन ग्रहणों के प्रभाव से बचने के लिए शास्त्रीय उपायों का पालन करें और धार्मिक अनुष्ठानों में संलग्न रहें। यह समय आत्मनिरीक्षण, आध्यात्मिक उन्नति और संयम बनाए रखने का है। यदि हम सही दिशा में कदम उठाते हैं तो इन ग्रहणों के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है और जीवन में सकारात्मकता लाई जा सकती है। अगर आपको इन वीडियोस में दी गई जानकारी अच्छी लगती है और किसी भी प्रकार से आप इससे लाभान्वित होते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, लाइक करने और कमेंट करने की आप कोशिश करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत प्यार और मेरा आभार।